हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एम्बिशियस एकेडमी इंदौर पे। एंड ये वो वीडियो है जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। आप लोगों ने कमेंट्स में कई बार पूछा मुझसे कि सर जो क्वेरीज़ हैं उनका प्रैक्टिकल वीडियो में करके बताइए कि हम क्वेरीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, जो हमारी एसक्यूएल कमांड्स हैं हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके पहले लास्ट सेशन में हमने जो एक टेबल बनाई थी, उस टेबल में ये टेबल हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। एक टेबल जहाँ पे एक रैंडम डेटा हमने स्टोर करके रखा हुआ है। और अब हम एक नई टेबल बनाते हैं और इसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और फिर इन पे हम क्वेरीज परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फटाफट से हम टेबल बना लेते हैं। मैं क्रिएट मेन्यू में जाऊँगा, क्रिएट ग्रुप में जाके मुझे यहाँ पे टेबल्स ग्रुप मिलेगा। टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आता है। मैं जब टेबल डिज़ाइन पे जाऊँगा तो टेबल डिज़ाइन पे जाते ही मेरे पास यहाँ पे एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे वो टेबल की डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे बोलता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सारी डिटेल्स इंसर्ट कर देता हूँ, क्या क्या चाहिए मुझे। रोल नंबर चाहिएगा मुझे, तो मैंने रोल नंबर लिख दिया। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने रोल उसके बाद अंडरस्कोर NO लगाया है, क्योंकि फील्ड नाम कभी भी दो अलग अलग वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, हमेशा एक सिंगल नेम का होना चाहिए। तो अगर आपके वर्ड में आपके फील्ड नेम में दो वर्ड्स आ रहे हैं तो आप इनको अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं। रोल नंबर के बाद मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप जो है नंबर ले लेता हूँ। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड नेम हम ले लेते हैं मार्क्स। मार्क्स हम बताएंगे स्टूडेंट के, तो मार्क्स भी मैंने यहाँ पे ले लिए नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट में लेंगे हम। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उसकी ग्रेड। ग्रेड क्या रहेगी वो हम इंसर्ट करेंगे और ग्रेड को हम ले लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ये तीन वैल्यूज़ में ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं ले रहा हूँ, ताकि जब हम क्वेरीज करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और हम फटाफट से क्वेरीज का प्रैक्टिकल देख पाएँ। आप जब इसको होमवर्क में करेंगे, खुद से इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल करने का, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स दी हुई होती हैं, ज़्यादा कॉलम दिए हुए होते हैं और उन पे एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा। प्राइमरी की बनानी पड़ती है सबसे पहले, क्योंकि बिना प्राइमरी की ये सेव नहीं करने देता है। तो देखो, मैं अगर कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैथ्स दे देता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो ये यहाँ पे मुझसे पूछेगा देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, मतलब मैंने इस टेबल में कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ और प्राइमरी की बना देते हैं। पहले तो रोल नंबर पे गया। रोल नंबर पे जाते ही यहाँ पे आप डिज़ाइन में देखोगे तो ये प्राइमरी की का बटन आता है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। देखो, ये बन गई। यहाँ पे एक की का सिंबल आ चुका है, मतलब रोल नंबर इज द प्राइमरी की नाउ। दूसरा तरीका भी होता है, मैं इसको वापस से पहले तो रिमूव कर लेते हैं। रिमूव कैसे करेंगे प्राइमरी की? सपोज मुझे रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से रोल नंबर पे ही क्लिक करके रखा है अभी मैंने, और प्राइमरी की पे वापस क्लिक कर दूंगा तो ये प्राइमरी की से हट चुका है। दूसरा और एक शॉर्ट तरीका देखते हैं। रोल नंबर के ऊपर जाकर जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो सबसे पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पे दिखता है प्राइमरी की का। तो ये प्राइमरी की पे जब मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी प्राइमरी की बन जाएगी रोल नंबर। ये देखिए, प्राइमरी की होता क्या है, आई थिंक आप लोग जानते हो, क्योंकि जब हमने रिलेशनल डेटाबेस सीखा था तो उसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी की क्या होती है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम फटाफट से। प्राइमरी की जो होती है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन फील्ड नेम होती है, जो आपकी टेबल को यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब हम रिलेशनल डेटाबेस पे वर्क करते हैं, हम मल्टीपल टेबल्स में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए उन टेबल्स में कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए जो कहीं से भी मैच ना कर पाए। तभी हम उन डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और उनमें आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो प्राइमरी की ये इंश्योर करता है कि ये फील्ड हमेशा यूनिक रहेगी, इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी। हम नाम को कभी भी प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि नाम जो है उसमें हमेशा नाम सेम होते हैं कई बार स्टूडेंट्स के। तो रोल नंबर हमेशा ऐसा होगा जो हमेशा डिफरेंट रहेगा, तो इसलिए हम रोल नंबर को प्राइमरी की यहाँ पे बनाते हैं। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैथ्स लिखा हुआ है, ओके कर दिया। अब उसने नहीं पूछा कि प्राइमरी की नहीं बनी, क्योंकि हम बना चुके हैं। तो दिस इज हाउ मेरी ये मैथ्स टेबल बन चुकी है। मैं व्यू चेंज करता हूँ इसका, डेटा शीट व्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारी टेबल दिख रही है। देखो, पूरी खाली दिख रही है। रोल नंबर, मार्क्स एंड ग्रेड, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे खाली हैं। और स्टूडेंट्स वाली जो टेबल है उसमें हमारी फील्ड्स में डेटा एंटर करा हुआ है। क्वेरीज परफॉर्म करने के पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और करा रहा हूँ आपको, जहाँ पे हम इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि देखो, यहाँ पे मेरी जो स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने लिखा हुआ है रोल नंबर।
और ये रोल नंबर्स दिए हुए हैं। सेम मैथ्स का जो टेबल है उसमें भी सबसे पहला ऑप्शन में मैंने रोल नंबर दिया है, फील्ड नेम। तो ये दोनों रोल नंबर वाले कॉलम्स को हम क्या करेंगे, एक इनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कराएंगे, जिससे आगे जाके हमें कोई भी डेटा चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ से फेच कर सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस टूल्स में जाना पड़ेगा। मैं डेटाबेस टूल्स में जाता हूँ और वहां पे रिलेशंस ग्रुप के अंदर मेरे पास रिलेशनशिप्स का ऑप्शन आता है। मैं इस रिलेशनशिप के पे क्लिक करता हूँ तो वो पूछता है आपको कौन कौन सी टेबल यहाँ पे इंसर्ट करनी है। मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड करूंगा तो देखना पीछे टेबल ऐड हो जाएगी। मैं इसको साइड में करता हूँ, यहाँ पे ऐड मैंने क्लिक किया तो ये टेबल मेरी दोनों ऐड हो चुकी हैं और दोनों की फील्ड्स भी दिखा रही हैं और दोनों पे प्राइमरी की भी शो कर रहा है। देखो रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है, रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले रोल नंबर पे क्लिक करूंगा एंड ड्रैग करूंगा इस वाले रोल नंबर पे। ध्यान से देखिएगा हमारा कर्सर कैसे चेंज होता है। मैं इस पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऐड का सिंबल आ गया है। मैं इस पे क्लिक करके छोड़ूंगा, वैसे ही यहाँ पे हमारा एडिट रिलेशनशिप का एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है और वो वहाँ यहाँ पे दिखा रहा है मैथ्स की टेबल में रोल नंबर और स्टूडेंट की टेबल में रोल नंबर। इसमें आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। रिलेशनशिप का टाइप बता रहा है 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। बिल्कुल, हम इसको क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। तो मैंने जैसे ही क्रिएट किया यहाँ पे आपको एक लाइन दिख जाएगी जो इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करती है एंड ये बताती है कि हमने अब इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी है। मतलब जो भी डेटा हमें रिकॉर्ड करना है, रिट्रीव करना होगा, तो हम जस्ट रोल नंबर से, सेम रोल नंबर से मैथ्स वाली टेबल से भी डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेरी पे सीधे फटाफट से। मैं क्रिएट पे जाऊंगा, क्रिएट पे जाके यहाँ पे क्वेरीज ग्रुप दिखेगा। इस क्वेरीज ग्रुप के अंदर आपको क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन दिखता है। मैं क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जाऊंगा यहाँ पे फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो आपको दिखाता है कि कौन सी टेबल आपको यहाँ पे देखनी है। तो मैं बोल देता हूँ मुझे स्टूडेंट टेबल देखनी है, मैथ्स टेबल देखनी है, कोई सी भी देखनी हो आपकी मर्जी है। मैंने ऐड कर दिया और क्लोज कर दिया तो ये यहाँ पे मैथ्स टेबल मुझे दिखाता है। मैं यहाँ पे वो वाली टेबल भी ऐड कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे यहाँ से एसक्यूएल व्यू में जाएंगे। एसक्यूएल व्यू के लिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है। ठीक है, दूसरा तरीका, ये क्वेरी जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दें तो यहाँ पर भी आपको एसक्यूएल व्यू दिखता है। आप कहीं से भी एसक्यूएल व्यू में जा सकते हैं। मैं यहाँ पे एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन आ जाएगी, ब्लैंक स्क्रीन, जहाँ पे मैं मेरी एसक्यूएल कमांड्स को इंसर्ट करूंगा जिससे वो क्वेरी मेरी चलेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक सी कमांड होती है हमारी एसक्यूएल कमांड की कि जो भी डेटा टेबल में है वो हम सामने देख पाएं। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, सिलेक्ट कमांड होती है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सिलेक्ट। सिंटेक्स का आपको ध्यान रखना है, मैं सिंटेक्स यहाँ नीचे लिख दूंगा जिससे आप उस सिंटेक्स को कॉपी करके यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट करके फिर मैं यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा रहा हूँ, जो हमारा स्टार होता है ये बताता है कि सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब होता है ऑल। तो सिलेक्ट एस्टेरिस्क, फिर मैंने लिखा फ्रॉम, कहाँ से लेना है, मतलब टेबल से ही लेना होगा तो टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया STUDENT, स्टूडेंट। टेबल का नाम ध्यान रखना, मैंने S कैपिटल लिखा हुआ है तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे। एंड जस्ट डिजाइन टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे ये रन का बटन दिखेगा। मैं इस रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये क्वेरी रन होगी और रन करके हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है। मैंने रन किया और आउटपुट में देखेंगे आप यहाँ पे कि मेरे पास स्टूडेंट वाली टेबल पूरी यहाँ पे आ चुकी है, दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये टेबल हमने यहाँ पे ले ली है, हमने सिलेक्ट ऑल किया था इसीलिए टेबल का हर एक डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको एसक्यूएल व्यू पे जाते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं सारी चीजें। अब नई कमांड लिखते हैं। तो ध्यान रखना है हमको, हमने क्या किया, सिलेक्ट कमांड यूज करी, एस्टेरिस्क का यूज किया जिससे हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट होके हमको वहां पे मिल गई। तो इस तरह से हमने सिलेक्ट कमांड का यूज किया। अब हमने अभी देखा कि मैथ्स वाली टेबल जो है वो हमने अभी बनाई है जो पूरी तरीके से खाली है। तो अब हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट कमांड यूज करनी पड़ेगी।
तो अब हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे और इंसर्ट कमांड का यूज करके हमारी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली इनटू। कहाँ इंसर्ट करेंगे? टेबल का नाम लिखेंगे, तो हम टेबल का नाम लिखेंगे मैथ्स। इसके बाद हमें ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट के अंदर फील्ड के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला फील्ड नाम है उसका रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर। फिर कॉमा लगा के अगला है मार्क्स, हमने लिख दिया मार्क्स। नेक्स्ट है ग्रेड। ये हमने सारे कॉलम कंप्लीट कर दिए, फील्ड नेम कंप्लीट कर दी। अब ब्रैकेट के बाहर आके हमें लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज मतलब अब हम वैल्यूज देंगे कि इन फील्ड नेम में हमें क्या क्या चीजें इंसर्ट करनी है। फिर ब्रैकेट बनाएंगे, रोल नंबर हम लिख देते हैं 11256, कॉमा लगाया, रैंडम है सब चीजें, कुछ भी रियल नहीं है। मार्क्स हम लिख देते हैं 98, कॉमा लगाते हैं और ग्रेड हम लिख देते हैं A1। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा क्योंकि जो हमारा डेटा टाइप है उसकी वजह से। डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। डेटा टाइप अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप सेकंड वीडियो जरूर देखें इस चैप्टर की, जहाँ पे मैंने डेटा टाइप्स के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस कमांड को रन करके देखते हैं। मैं रन करा तो इन्होंने क्या बोला, यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, मतलब आप एक रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। मैंने बोला यस, तो वो इंसर्ट कर देगा। देखते हैं मैथ्स वाली टेबल में जाके। मैथ्स टेबल में गए, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो हम रिफ्रेश कैसे करेंगे? मैं इसका व्यू चेंज कर देता हूँ। डिजाइन व्यू में गया, डिजाइन व्यू से वापस से डेटा शीट व्यू में आ गया, तो वो रिफ्रेश हो जाता है एक तरह से। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरा रोल नंबर है 11256, मार्क्स 98 एंड ग्रेड A1। यहाँ पे मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। ऐसा ही एक बार और करते हैं। क्वेरी सेम रहेगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी। तो क्वेरी पे ध्यान रखना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद फिर हमारे फील्ड नाम आएंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए, देन ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज लिख के हम उनकी वैल्यूज चेंज करते हैं। रोल नंबर चेंज करते हैं 11257, इसके मार्क्स लिख देते हैं हम 86 और इसकी ग्रेड हो जाएगी A2। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज चेंज कर दी। अब इसको हम रन करते हैं। डिजाइन टैब में जाएंगे, रन करेंगे, फिर वो पूछेगा यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो। मैंने बोला यस, वो ऐड हो चुकी है। हम जाएंगे मैथ्स में, रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे ये दूसरी वाली भी जो डेटा है हमारा रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंसर्ट कमांड का यूज भी देख लिया। अब शायद आपको याद होगा इसके ठीक प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने एसक्यूएल कमांड्स बताई थी कि अलग अलग टाइप की एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, जिसमें से अगर आपको याद हो तो ये इंसर्ट कमांड कौन सी होती है मुझे कमेंट में जरूर बताना। इंसर्ट कमांड जो हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, नई रोज इंसर्ट करते हैं, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ये कौन सी कमांड है? DDL है, DML है, TCL है या फिर DCL है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमांड्स एक एक करके यूज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है अपडेट कमांड। हम अपडेट कमांड को भी यूज करते हैं। अपडेट कमांड यूज करके देखते हैं, उसका सिंटेक्स देखते हैं। हमें लिखना है सबसे पहले अपडेट, जैसा कि कमांड बोलती है, AUPDATE, अपडेट हो गया। अब यहाँ पे हमको करना है अपडेट, किसको करना है? तो मैंने बोला अपडेट कर दो स्टूडेंट वाली टेबल को। स्टूडेंट वाली टेबल का नाम लिख दिया मैंने, मतलब। फिर अब इसमें लिखना है हमें सेट। ठीक है, सेट क्या करना है वो लिखेंगे। तो सपोज मुझे सेट करना है, यहाँ टेबल पे देख लेते हैं हम एक बार जाके। मुझे यहाँ पे एक काम करते हैं, ये सिटी का जो नाम है, यहाँ पे जो 11256 रोल नंबर वाला है, इसका सिटी चेन्नई है, हम इस सिटी को चेंज कर देते हैं। तो हम आते हैं वापस क्वेरी पे और यहाँ लिखते हैं सेट सिटी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे सिटी को? सिटी हम लिख देते हैं सपोज पुणे। तो यहाँ पे हमने सिटी लिख दी पुणे, इन्वर्टेड कॉमास, फिर स्पेस देके बताना पड़ेगा कि कहाँ चेंज करना है। तो हम बताएंगे उसको वेयर हमारा रोल नंबर जो है वो इक्वल्स टू 11256 है। तो मतलब क्या करेगा वो, अब वो क्वेरी किस तरह से काम करती है वो देखते हैं हम। वो फटाफट से रोल नंबर ढूंढेगा
11256, क्योंकि हमने क्या बोला, जहां पे रोल नंबर आपको 11256 मिलेगा वहां पे चेंज करना है। तो इट विल सर्च फॉर द रोल नंबर 11256, जहां पे उसको रोल नंबर मिल जाएगा वहां पे वो फिर कॉलम सर्च करेगा। कॉलम कौन सा सर्च करेगा, हमने लिखा है यहाँ पे सिटी, तो वो सिटी कॉलम को सर्च करेगा और वहां पे जो भी वैल्यू होगी उसको हटा के वो पुणे लिख देगा। लेट्स रन दिस कमांड। डिजाइन टैब में जाएंगे, रन करते हैं, तो वो पूछ रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट वन रो, आप एक रो अपडेट करने जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल करना है, यस कर दिया। तो देखिए अपडेट हो गई होगी। स्टूडेंट रो में जाते हैं और यहाँ पे देखो हमारी 11256 में हमारी सिटी पुणे बन चुकी है। तो इस तरह से हमने अपडेट कमांड को भी यूज किया कि जो भी डेटा था हमारा उसको हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं, चाहे जो डेटा हो। आपने एड्रेस अगर गलती से लिख दिया हो गलत, तो हम एड्रेस को भी वहां पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट कमांड। हम देख लेते हैं, डिलीट कमांड को यूज करते हैं। तो डिलीट कमांड को यूज करने के लिए मैंने सिंटेक्स लिखा डिलीट। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिलीट कहाँ से करना है और क्या डिलीट करना है वो हमको बताना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करोगे, टेबल का नाम बताना पड़ेगा। तो टेबल का नाम बताते हैं स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, टेबल का नाम लिख दिया। अब हमें बताना है क्या डिलीट करना है, तो हम लिखते हैं वेयर, जहां पे आपको क्या मिले, आपको मिलेगा रोल नंबर इज इक्वल्स टू, रोल नंबर क्या मिलेगा, हम लिख देते हैं 11258। 11258 वाला रोल नंबर हम एक बार टेबल में आके चेक करते, देखो ये 11258 वाला टेबल, मतलब ये सिमरन वाला रिकॉर्ड जो है ये चला जाएगा यहाँ से। तो हम कमांड रन करके देखें, डिजाइन टैब में जाता हूँ, कमांड रन करता हूँ, वो पूछेगा यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल। ये कंफर्मेशन हर चीज के लिए देता है, क्योंकि कई बार कमांड में मिस्टेक हो जाए तो वो एक बार आपको वार्न करता है कि आप ऐसा करने जा रहे हो। तो हम इसको यस कर देते हैं क्योंकि हमें डिलीट तो करना ही है। मैंने यस किया तो टेबल डिलीट हो गई होगी। देखते हैं हम स्टूडेंट टेबल में जाके, और ये देखो वहां से पूरा डेटा हट चुका है और आपको क्या दिखा रहा है, डिलीटेड 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 डिलीटेड, मतलब सारी चीजें यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो गायब हो चुका है, अब वो डिलीटेड भी नहीं लिखा हुआ दिखा रहा है। हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में सिर्फ 3 चीजें प्रेजेंट है। तो हमने ये इंसर्ट कमांड देख ली, डिलीट कमांड देख ली, अपडेट कमांड देख ली। अब एक बार हम एक काम करते हैं, क्रिएट कमांड देखते हैं, मतलब एक नई टेबल बना के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वेरी पे जाते हैं और यहाँ पे मैं ये वाली क्वेरी डिलीट कर देता हूँ। क्रिएट कमांड लिखते हैं हम। क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो टेबल आएगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आएगा। तो जैसे हमने मैथ्स टेबल बनाई है उसी तरह से सेम टू सेम हम साइंस टेबल भी बना लेते हैं। तो मैंने टेबल का नाम लिख दिया साइंस, साइंस टेबल का नाम लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इस टेबल में कौन कौन से कॉलम लेना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद क्या लिखेंगे, कॉलम के नाम। कॉलम के नाम क्या क्या होंगे, रोल नंबर होगा, रोल अंडरस्कोर नंबर, कॉमा लगाएंगे। इसका इंटीजर टाइप लिखना पड़ता है हमको, मतलब इसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है। तो डेटा टाइप क्या लिखेंगे, हम इसको इंटीजर बना लेते हैं रोल नंबर को। तो INTEGER इंटीजर, ये हमने लिख दिया। अब लगाएंगे कॉमा, नेक्स्ट फील्ड का नाम जो कि होगा मार्क्स, हम इसको भी इंटीजर ले लेते हैं, इसको भी हमने लिख दिया इंटीजर। नेक्स्ट आएगा हमारी ग्रेड, ग्रेड को हम ले लेते हैं वेरचर, VARCHAR, मतलब ये वेरिएबल कैरेक्टर दोनों चीजें लेता है। ग्रेड में हमारा दोनों चीजें आएंगी और इसको ब्रैकेट में हमें डिफाइन करना पड़ता है कितने कैरेक्टर। तो ग्रेड तो 2-3 कैरेक्टर की होती है, हम इसको 10 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वेरचर 10 ले लिया और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारी टेबल जो है साइंस नाम की वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए इस कमांड को रन करके देखते हैं। डिजाइन टैब में गया, रन किया, तो यहाँ पे साइंस नाम की टेबल आपको तुरंत दिख गई। मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको 3 फील्ड भी दिख गई, जैसा कि हमने वहां पे स्पेसिफाई किया था। अब हम इसमें वैल्यू भी एक बार इंसर्ट करके देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से आपको होमवर्क में भी, घर पर भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका
प्रैक्टिकल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, जिससे एग्जाम में जब थ्योरी पेपर में भी हमको ये प्रैक्टिकल के लिए सिंटेक्स लिखने के लिए आते हैं तो हम सिंटेक्स में बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सिंटेक्स हमारे प्रॉपर करेक्ट हो, जिससे आप 100% एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो हम एक बार इंसर्ट करते हैं, क्वेरी पे जाऊंगा, वापस से इंसर्ट कमांड यूज करूंगा। अब एक बार आप खुद ही रिपीट करते जाइएगा 1 बाय 1, ठीक है, खुद ही बोलते जाइएगा, मैं फिर लिखता हूँ, मैं आपके बोलने का वेट करता हूँ। लिखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, इंसर्ट करना है तो कौन सी कमांड आएगी, इंसर्ट कमांड आएगी। कहाँ करना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, इनटू लिखना होता है। तो इंसर्ट इनटू, फिर क्या आता है, टेबल का नाम आता है। तो टेबल का नाम है हमारा साइंस, तो हमने लिख दिया साइंस। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो बोलेगा इस नाम की तो टेबल ही नहीं है, तो इसीलिए स्पेलिंग्स हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि वो सही टेबल में जाके डेटा इंसर्ट कर पाए। इंसर्ट इनटू साइंस, फिर हमें क्या करना है, ब्रैकेट में फील्ड के नाम लिखने हैं। तो हमारा पहला फील्ड का नाम रोल नंबर, रोल नंबर पहली फील्ड, हम कंटिन्यू करते हैं, रोल नंबर लिख दिया। फिर नेक्स्ट आता है मार्क्स। यहाँ पे आप फील्ड का नाम आगे पीछे कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा जब आप वैल्यूज लिखोगे, मैं बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे फील्ड का नाम ग्रेड कर दिया और फिर मैंने लिखा मार्क्स, लेकिन हमारी टेबल में अगर हम देखें तो टेबल में पहले मार्क्स है फिर ग्रेड है, ठीक है। हम एक बार करके देखते हैं ऐसा। मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर लिखा वैल्यूज और उसके बाद ब्रैकेट में हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो जब मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूं तो यहाँ पे अब हमें मुझे ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में पहले क्या लिखा है, हमारी क्वेरी में। मुझे टेबल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ की क्वेरी में पहला फील्ड नेम क्या है, पहला फील्ड नेम क्वेरी में मैंने लिखा है रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रोल नंबर वाली डालूंगा। तो लेट्स टेक इट 11256, कॉमा लगा दिया। फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेड। टेबल में सेकंड फील्ड नेम मार्क्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेड लिखा है, तो मुझे यहाँ वैल्यू भी ग्रेड देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर मार्क्स लिख दूंगा तो वो ग्रेड वाले कॉलम में मेरे मार्क्स चले जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमें सारी चीजें चेक करके लिखनी पड़ती हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेड उसकी A2, ठीक है। फिर मार्क्स लिख देते हैं उसके सपोज 82, तो 82 उसके मार्क्स हो गए। और अब मैं डिजाइन टाइप में जाके इस कमांड को रन करता हूं, वो बोलेगा यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो। मैंने कहा बिल्कुल करना है। साइंस में जाऊंगा, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बारी, तो हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू देखो ग्रेड में A2 ही आया, क्योंकि मैंने सेकंड फील्ड नेम वहां पे ग्रेड लिया था। तो टेबल के फील्ड नेम के ऑर्डर से और आपकी क्वेरी में फील्ड नेम के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप क्वेरी में जो फील्ड नेम का ऑर्डर ले रहे हो उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज भी लिखनी होंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये इंसर्ट कमांड की एक बार और प्रैक्टिस कर ली। तो यही कमांड्स होती हैं जो हमें जनरली यूज करनी होती हैं। कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, सिलेक्ट कमांड होती है, इंसर्ट कमांड होती है। अब सपोज वो तो मैंने एक सिलेक्ट कमांड को जो यूज करके बताया था उसमें हमने सारी चीजें सिलेक्ट करी थी। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड जो है हमारी उसमें से हम एक स्पेसिफिक चीज लेकर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट कमांड लिखी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम लिखते ही हैं हम, तो मैंने यहाँ टेबल का नाम लिख दिया स्टूडेंट। अब यहां से मुझे क्या चाहिए, तो मैं लिखता हूं वेयर, जहां पे आपको रोल नंबर जो है, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 11259, जहां पे ये रोल नंबर मिल जाए आपको, आप वो वाला डेटा यहाँ पे लेकर आएंगे। और मैं रन करता हूं तो देखिए 11259 वाला डेटा जो है मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को भी रिट्रीव कर सकते हो, आप चाहें तो पूरी टेबल के डेटा को भी रिट्रीव कर सकते हो। तो ये थी हमारी क्वेरीज, जहां पे हमने अलग अलग कमांड्स यूज करी क्वेरीज के लिए। क्वेरी होता क्या है ये चीज तो आप जानते ही होंगे, एक सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक क्वेश्चन होता है जो हम डेटाबेस को देते हैं कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और इस तरह से हमने सारे एक्शंस यहाँ पे इजीली परफॉर्म करे। अब हम जो है और आगे जो भी चीजें आएंगी हमारी, अब हमको रिपोर्ट डिजाइन करनी है, फॉर्म डिजाइन करना है, तो ये सारी चीजें भी अब हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे और जल्दी ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है हम आ जाएंगे सीधे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
और उनको प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम करेंगे। और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस वर्क भी दूंगा जिसको आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। तो आप लोग तो इंस्टाग्राम ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को मालूम पड़ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।